हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं वीडियो लेकर आई हूँ। मेरे गार्डन में लगी हैं हरी मिर्ची, बहुत सारे भर भर के मिर्ची लगी है। तो यहाँ देखिए कुछ फूल भी खिले हैं पर्सलेन के, तो काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। और बारिश हो रही है कई दिनों से मेरे यहाँ, तो बारिश से काफ़ी अच्छे हो रहे हैं प्लांट जो है ना। अगर लगातार बारिश होती रहे इन पे तो ये बिल्कुल ग्रीन बने रहते हैं, लस ग्रीन होते हैं और सुंदर होते हैं, मतलब देखने में एकदम शाइन चमकदार बने रहते हैं। तो काफ़ी सारे फूल खिले हैं यहाँ पे। तो यहाँ मैं जो है सिर्फ पानी देने आती हूँ या मुझे कोई प्लांट की केयर करनी होती है तो आती हूँ। बाकी यहाँ पूरे दिन धूप रहती है, तो जैसे शाम को टाइम आना भी चाहूँ तो भी नहीं आ सकती मैं। और फिर यहाँ पे क्या है, बंदरों का मुझे बहुत डर लगता है। छत पे तो मैं जब ज़रूरत होती तभी आती हूँ। यहाँ देखिए नाग चंपा में जो है ना काफ़ी फूल खिला हुआ है, और देखिए कितना प्यारा फूल है इसका। और फूल की पत्ती जो है ना उसका शेप भी बहुत अच्छा है, और इसमें अंदर जो येलो शेड है ना ये काफ़ी सुंदर बना देता है इसको फूल को। और देखिए नाग चंपा इसीलिए बोलते हैं, इसकी शेप जो है ना पत्तियों की नाग के फन की तरह होती है। तो इधर कनेर में भी काफ़ी फूल खिला है, काफ़ी सुंदर कलर है कनेर का। और यहाँ देखिए ये एक सुदर्शन है, सुदर्शन काफ़ी सुंदर है, देखिए वेरिकेशन वाला। तो ये बल्ब से ग्रो होने वाले प्लांट है। ये एक मुझे बल्ब मेरी एक सब्सक्राइबर उनसे मिला था, तो मैंने ये ग्रो कर लिया, काफ़ी अच्छा हो गया है। और इधर देखिए ये एक बरगद का प्लांट जो लोग पूजा भी करते हैं इसकी, तो इसमें जो है मुझे अपने आप से ही मिला है, ये ग्रो हो गया है मेरे पॉट में। यहाँ पे अपने आप बीज गिर गया होगा कहीं ना कहीं से, तो चिड़िया वगैरह के थ्रू आ गया होगा। तो यहाँ देखिए काफ़ी सारी मिर्ची लगी हुई हैं, और फर्स्ट टाइम मेरे गार्डन में ऐसी मिर्ची लगी है। तो ये प्लांट मेरे काफ़ी हेल्दी, क्योंकि इन दिनों क्या, जैसे जो गर्मियाँ थी ना उनमें ये प्लांट मेरे लगे हुए थे, तो इनमें काफ़ी जो है ना बरसात होती रही थोड़ी थोड़ी गर्मियों में, तो मेरे प्लांट बने ही रहे, हेल्दी रहे। और अगर बारिश नहीं होती ख़राब हो जाते, तो बहुत ज़्यादा धूप से भी गर्मी से भी ख़राब हो जाते हैं। तो यहाँ देखिए कितनी सारी मिर्ची लगी, सच में मैं तो बहुत खुश हो गई उनको देख के। फर्स्ट टाइम मेरे गार्डन में इतनी मिर्ची लगी, प्लांट भी इतने हेल्दी है ना, भरे भरे हो रखे हैं, घने घने हो रखे हैं सारे ही। तो काफ़ी फूल भी लगा हुआ, काफ़ी छोटे छोटे भी मिर्ची लगी हुई है इसमें। तो ये आज मैं हार्वेस्ट करने वाली हूँ, तो मैंने सोचा आपके साथ भी क्यों ना शेयर किया जाए। तो बस आपके लिए आज ये वीडियो मैं लाई हूँ। आप भी देखिए मेरे गार्डन की हार्वेस्टिंग, तो कितनी अच्छी हार्वेस्टिंग हुई आगे बताऊँगी आपको। और थोड़ी सी कर लेते केयर की बात, तो इसमें जो है ना ज़्यादा मुझे कोई केयर नहीं करनी पड़ी। ये प्लांट मैंने जो है ना, जैसे आप इस टाइम अगर आपके घर से ही कोई बीज है, मिर्ची होती है ना लाल मिर्च जो होती है सूखी मिर्ची, वो उसका बीज निकाल के आप इस टाइम बारिश के दिनों में मिट्टी पे डाल दीजिए, मिट्टी में कोई पॉट में डाल दीजिए, तो वो ग्रो हो जाएंगे। फिर उनको जैसे जैसे वो बड़े होंगे तो उनको सितंबर अक्टूबर में आप जो है दूसरे पॉट में शिफ्ट कर दीजिए। फिर उसके बाद ये सर्दियों में धीरे धीरे ग्रो होते रहेंगे। कुछ मिर्ची भी मिलेंगी आपको उस टाइम में। फिर जैसे कि सर्दियाँ जैसे ही निकलेंगी, फरवरी आएगा तो ये अच्छे से जो है ना ग्रो हो जाएंगी। और जब इनको आप बहुत ज़्यादा गर्मी होने लगे तो शेड, जैसे कि आप ग्रीन नेट वगैरह लगा सकते हो। मेरे यहाँ तो कोई सुविधा नहीं है ग्रीन नेट लगाने के ऊपर छत पे, तो ये ऐसे ही खुले में ही रहती हैं। बाकी अगर आपके यहाँ बारिश होती रहती है थोड़ी थोड़ी, तो बिना ग्रीन नेट के भी चल जाएंगे, जैसे मेरे ये चल गए हैं। तो बस इसी तरह से जो है मैंने देखी ये कैरेट में लगाई हुई है, सब्जी की जो कैरेट होती है या फ्रूट्स की जो कैरेट होती है इनमें मैंने लगाया हुआ है। तो ये मैंने अक्टूबर नवंबर में ये मेरे ये प्लांट लगे थे, तो अब जाके इनमें मिर्ची आई है देखिए। तो प्लांट बने रहते हैं और उनको उनके अनुसार मौसम मिलता है, तो फिर ये बने ही रहते हैं हमारे प्लांट जो है। और इसकी खाद और मिट्टी की बात करूँ तो मैंने इसकी मिट्टी जो है ना, मेरे जो किचन वेस्ट निकलता है घर से वो बनाया, और उसी को जब बनाते हैं ना तो उसमें हम मिट्टी डाल के ही बनाते हैं, तो वो अच्छे से बनता है। फिर वही जो है मैंने इसमें मिट्टी भर के लगा दिया था। वही खाद जो है ना मैं देती हूँ इसमें, ऑर्गेनिक खाद, एकदम 100% ऑर्गेनिक है मेरी मिर्ची। 100% जो बोलते हैं ना वही है, इनमें कोई 1% भी केमिकल नहीं है। तो जब मैंने इनको लगाया तभी मैंने इनमें खाद दिया, बाकी टाइम मैंने कोई खाद इनमें नहीं दिया है। सिर्फ इनको जो है ना बारिश का खाद मिलता रहा है, जैसे जैसे बारिश होती रही ना उसी के पानी का फर्टिलाइज़र जो है इनको मिलता रहा है। तो बारिश के पानी में फर्टिलाइज़र होता ही है, तो यूरिया खाद जो एक तरह से खाद का ही काम करता है, बारिश का पानी भी, तो वो इनको मिलता रहा है और उसी से ये ग्रो होती रही हैं, हेल्दी बनी रही हैं। तो काफ़ी सारी मिर्ची उसी से मेरे लग गई। तो मैं अपने गार्डन में जो है ना केमिकल का यूज़ नहीं करती, सिर्फ मेरे किचन वेस्ट से जो बनता है खाद मैं उसी का यूज़ करती हूँ। उसी को मैं ना इस तरह से बनाती हूँ, आधा मिट्टी आधा मिट्टी तो नहीं, खैर कम डालती हूँ थोड़ा, पर जैसे किचन वेस्ट ज़्यादा होता है तो उसको मिट्टी में मिक्स करके अच्छे से पूरे किचन वेस्ट को
हाथ से दोनों हाथों से मिक्स करती हूँ और उसको एक कट्टे में भर के रख देती हूँ, तो वो 3, 4 या 5 महीने में तैयार हो जाता है हमारा जो है। अगर आप बहुत अच्छे से डिकम्पोज करना चाहो ना तो उसको साल भर तो लगता ही है। बाकी आप ऐसे करते हो 3-4 महीने में अगर वो रेडी हो रहा है तो नीचे आप उसको भर दीजिए, ऊपर आपकी नॉर्मल मिट्टी जो आप गोबर की खाद वगैरह डाल के आप भर सकते हो, तो काफ़ी अच्छे से ये ग्रो हो जाएंगे। इसको ज़्यादा कोई खाद की ज़रूरत नहीं है। आप मेरे प्लांट देखिए ना, खुद देख लीजिए आप, ये मेरे प्लांट, इनको मैंने कोई खाद नहीं दिया है। मैंने जो मिट्टी मेरी भरी हुई थी ना किचन वेस्ट से इन पॉट में, उन्हीं में मैंने इसको लगाया। मिट्टी मेरी अच्छे मतलब कि बुरी मिट्टी, इनमें पानी नहीं ठहरता है। और इसमें मैंने जो है रिवर सैंड वगैरह मिला के, किचन वेस्ट जो खाद बना था उसके बाद इसमें मैंने रिवर सैंड मिला के और इसको भर दिया था बस, और उसी में मैंने ये लगाई। और आप देखिए मिर्ची ना काफ़ी भर के लगी हुई हैं, काफ़ी हेल्दी हैं। तो ये मिर्ची मैं आज हार्वेस्ट करने वाली हूँ। सच में मन मेरा बहुत खुश हो गया है और जो है मैं गदगद हो गई, मुझे बहुत खुशी हो रही है आज सच में। और जो है इतनी सारी मिर्ची निकली है ना, और तो मुझे जो है जितनी ज़रूरत है मैंने तोड़ी है, बाकी मैंने छोड़ दी है इसमें, क्योंकि अगर प्लांट पे रहेंगी तो हमारी मिर्ची जो है फ्रेश रहेंगी। आप हमारे किचन गार्डन से हम कभी भी तोड़ सकते हैं, तो जब ज़रूरत हो आप तोड़ सकते हो। तो ये देखिए कनेर में भी काफ़ी अच्छा फूल लगे हुए हैं। और देखिए बस बारिश से तो प्लांट जो है ना बड़े खुश रहते हैं, बड़ी अच्छी ग्रोथ होती है। मेरे यहाँ तो गर्मी भी बहुत ज़्यादा होती है, सर्दी भी बहुत ज़्यादा होती है, तो प्लांट जो है ना बस एक टाइम तक ही हरे बने रहते हैं, हेल्दी रहते हैं। बाकी जैसे इनको मौसम का, इनके अनुसार मौसम नहीं होता, फिर ये ख़राब होने लगते हैं। तो ये कटिंग मैंने लगानी है कुछ, ये कटिंग लाई हूँ मैं, तो ये मुझे अभी लगाना है। तो यहाँ देखिए ये जो मेरा टर्टल वाइन दिख रहा है ना आपको, इसी में मैंने जो है ना किचन वेस्ट बनाया था मेरा। इस कट्टे में ये लगी हुई है, आपको मैं दिखा दूँ। ये देखिए ये कट्टा जो है ये भरा हुआ है मेरे किचन वेस्ट, ये तैयार है, इसमें रेडी हुआ भरा रखा है। मुझे किसी पॉट में डालूंगी तो मैं डाल दूँगी, रेडी है ये। तो यहाँ देखिए वर्बिना, आपने मेरे पिछले वीडियोज़ में देखा होगा, ये वर्बिना काफ़ी अच्छे से फूल खिलाया था इसने। आपने देखा होगा फरवरी मार्च में कितना फूलों से भरा हुआ था, पर्पल कलर के फूल, और इसी कट्टे में वो लगा हुआ था। अब वो ख़राब हो गया, बाकी छोटा सा बचा है, मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी होगी तो सूख गया। थोड़ा सा कटिंग इसकी बच गई थी तो वो लगी हुई है अभी फ़िलहाल। तो ये देखिए किस तरह से इसको जो है ना पूरी तरह से खाद मिलता है यहाँ पे, तो काफ़ी अच्छे से ग्रो हो रखा है। तो अब देखिए मिर्ची कर लेते हैं हम हार्वेस्ट। तो जो बड़ी होंगी ना, और जिन्होंने अच्छे से दिन भर लिया है, जो एकदम टाइट हो गई होंगी, उन्हीं को मैं निकालूंगी। बाकी छोटी मैं छोड़ दूँगी, जब मुझे ज़रूरत होगी वो अच्छे से बढ़ जाएंगी, अच्छे से उनकी ग्रोथ हो जाएगी, तब मैं उनको निकालूंगी। तो ऐसे ही मुझे हार्वेस्ट करनी है। ज़्यादा जो है देखिए थोड़ा सा आप ध्यान रखिए, दोनों हाथों से हार्वेस्ट करें। ये देखिए इस तरह से स्टेम भी टूट जाती है साथ में, तो स्टेम नहीं तोड़नी, क्योंकि इनमें अभी नए फूल आएंगे, नई मिर्ची बनेंगी। तो ये ध्यान रखिए, आप आराम से तोड़ें या फिर किसी कैंची वगैरह की हेल्प से तोड़ लीजिए, या दोनों हाथों से आप तोड़ सकते हो। तो मैं हार्वेस्ट करने के बाद आपको दिखाऊंगी अब। तो ये हैं बहुत ही हेल्दी हो रखे हैं मेरे प्लांट जो है काफ़ी अच्छे से। इनको पूरे दिन की धूप चाहिए होती है। बाकी बहुत ज़्यादा गर्मी होती है ना, जैसे जून की गर्मी जो होती है, तपत वाली गर्मी, उनमें आप इनको ग्रीन नेट दे सकते हो। बाकी टाइम ये पूरे दिन की धूप में चलने वाले पौधे हैं। जो भी हमारे वेजिटेबल के या फ्रूट प्लांट होते हैं ना, उनको सबको धूप चाहिए होती है, तभी हमें उनसे फ्रूटिंग मिलती है। बाकी टाइम जो है ना उनसे फ्रूटिंग जो है अगर आप छाया में रखोगे तो नहीं मिलेंगी। आप थोड़े टाइम में उनको छाया दे सकते हो, जैसे जून की गर्मी जो होती है, जून पूरा जून जो है इनको छाया में आप रख सकते हो। तो अगर आप बारिश होती रहती तो उसमें भी ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ देखिए ये मैंने हार्वेस्ट करी है कुछ, और काफ़ी अच्छे से मुझे हार्वेस्टिंग मिली है इनकी। और कम से भी कम ये मेरे 300 ग्राम तो आराम से इजीली मिर्ची हैं, और बहुत ही हेल्दी है एकदम। फ्रेश मिर्ची जब हमारे गार्डन से निकलती है ना तो मन खुश हो जाता है, और तब हमें लगता है कि हाँ हमारी मेहनत जो है ना सफल हो रही है। तो अच्छा लगता है इस तरह से, चाहे हमें जो है ना थोड़ा ही मिले, लेकिन अगर इस तरह से हमें जब हमारे गार्डन से इस तरह से सब्जियां मिलती हैं ना, चाहे 2-2 4-4 मिर्ची मिले, या 2-4 बैंगन मिले, 2-4 टमाटर मिले, तो जब इस तरह से मिलता है तो बड़ी खुशी लगती है कि हाँ चलो हमारी मेहनत जो है ना सफल हो रही है। हमारी मेहनत कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ तो हमें फल दे ही रही है। तो ये देखिए काफ़ी सारे अभी लगा हुआ है मिर्ची, मैंने छोड़ दिया है, जो मुझे ज़रूरत थी मैंने निकाल लिया। बाकी इसको मैं धीरे धीरे निकालती रहूँगी। और जो है बिल्कुल छोटे छोटे भी इनमें फ्रूट बना हुआ है अभी, और देखिए फूल भी इनमें आ रहे हैं साथ में, आप देख सकते हो। तो ऐसे ही जो है ना आप भी ग्रो कर सकते हो अपने गार्डन में हरी मिर्ची। बहुत ज़्यादा कोई मेहनत नहीं है, मेरी तो इनमें 1% भी मेहनत नहीं लगी। बाकी इनको जो है ना टाइम टू टाइम आपको पानी देना है, सूखने नहीं देना है। अगर धूप पड़ रही है, गर्मी पड़ रही है, तो प्लांट सूखने से बच जाएगा। इनको ज़्यादा खाद की ज़रूरत नहीं है, तो आप जब लगाओ तभी खाद देना है बस। बाकी टाइम इसको पानी की ज़रूरत होती है और धूप की।